हद निगाह बेहतर होने पर धुंध के बायस बंद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना को खोल दिया गया। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर और M11 लाहौर से सियालकोट तक ओपन। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फजाई आलूगी की लपेट में। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 677 रिकॉर्ड, गुजरावाला में 263 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की नवीद। चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में कल और पीर को बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में कल से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी अदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। दीगर इलाकों में तालीमी अदारे 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। आलमी बरादरी अफगान रजीम पर जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जोर डाले। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। जंगबंदी में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के ताउन में परमशकूर है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। दुनिया को सिफर और जमा की सोच से निकलकर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। वज़ीर आज़म के अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तजारत, तवानाई, दिफा और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में गजा और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ रूसी सदर प्यूटिन से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे की मजबूत हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर जपारोव से भी गैर रस्मी मुलाकात थी। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहबाज शरीफ सरकारी दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। NFC अवार्ड भीख नहीं हक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारान से खिताब। कहा, दोनों को NFC के तहत फंड मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पार्टी सूरों पर समझौता मंजूर नहीं है। पार्टी में अपने लोगों को अहमियत देनी है, पराए लोगों को नहीं। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को इनखला जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 31,377 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट किए जा चुके। डिपोर्ट होने वालों में 11,576 मर्द, 6,679 खवातीन, 13,133 बच्चे शामिल हैं। 203 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग कैंप्स में मौजूद हैं। सूबे भर में 46 लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए। अमरीका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अफगान पनाह गुज़ीरों की शनाख्त और तफ्तीश के लिए काम जारी है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गबार्ड ने बयान में कहा कि अफगान तारिकीन अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी नेशनल इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जोकेन का कहना है कि 2021 के बाद ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका में 88,000 अफगानी दाखिल हुए। 18,000 अफराद ऐसे हैं जिनके शिद्दत पसंद गिरोहों से रवाबित हैं। ये अफगानी अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दाइश और अलकायदा जैसे गिरोह अफगानिस्तान और शाम में दोबारा महफूज ठिकाने बना रहे हैं। 5G की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी पर बड़ी पेशरफ। छोटे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के इजरा के लिए राह हमवार। वज़ारत IT ने MVNO लाइसेंस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया। मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंस की फीस 50 लाख से कम करके $1.4 लाख कर दी गई।
सरमाकारों की सहूलत के लिए लाइसेंस की मुद्दत 15 साल कर दी गई। MVNOs को टेलीकॉम ऑपरेटर से नेटवर्क हासिल करना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G की लॉन्चिंग के दौरान इजाफी स्पेक्ट्रम ले सकेंगे। बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर स्पेक्ट्रम खरीद कर MVNOs को लीज पर दे सकेंगे। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का चीन से ईरान जाने वाले बहरी जहाज पर छापा, दिफाई सामान जब्त कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई सामान में ईरान के रवायती हथियारों के पुर्जे शामिल थे। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अमल में लाई गई। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंगी तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज की वज़ीर कर्नल स्कॉट कॉरेन से मुलाकात। कहा कि जंग के साथ यूरोप के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। बरतानिया को तैयार होना होगा। अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करके खुद अपना दिफा करना होगा। वेनेजुएला में जल्द जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया। कहा, रूस यूक्रेन मसले के हल पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक ने असल मुआहदे पर वापस जाने पर इतफाक किया। यूरोपीय यूनियन का रूस के असासे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मंजमंद रखने का फैसला। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है। असासे मंजमंद करने का मकसद यूक्रेन की माली और दिफाई मदद करना है। हम चाहते हैं यूक्रेन की माली मदद जारी रहे और वो लड़ता रहे। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। 25 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड मेजबानी करेगा। इजलास में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतालिका इंतजामी उमूर पर बात होगी। गजा में तूफान बायरन ने तबाही मचा दी। 14 फलस्तीनी जान की बासी हार गए। तूफान के बायस शुमाली गजा के इलाके बैरुल नाजा में एक मकान गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। शादी कैंप और अलमवासी में शदीद सर्दी के बायस मुतादिद बच्चे लुकमाजल बन गए। गजा हुकाम के मुताबिक तूफान बायरन से 8,50,000 अफराद खतरे में हैं।